प्यारे बच्चों, संसाधन एवं विकास में मृदा संसाधन हम पढ़ रहे हैं। मृदा संसाधन के अंतर्गत आज हम मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा का अध्ययन करेंगे। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है और मरुस्थलीय मृदा का अक्षेत्र देखिए बच्चों, पश्चिमी राजस्थान। देखिए बच्चों, अरावली की पहाड़ियां हैं राजस्थान में, तो अरावली के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र है ये। मरुस्थलीय मृदा अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। निर्माण: मरुस्थलीय मृदा का निर्माण उच्च तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। प्रकृति: मरुस्थलीय मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। देखिए बच्चों, हम इस मृदा की बात कर रहे हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया में हमने पढ़ा था कि यह सबसे ऊपरी मृदा है और यह उप मृदा है। आपको दोनों ध्यान रखने हैं। तो मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि शुष्क जलवायु और अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है। इसमें मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और इसी के साथ साथ नमी की मात्रा कम होने के कारण मृदा की सतह के नीचे, इस सतह की बात कर रहे हैं हम बच्चों, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह बन जाती है। देखिए बच्चों, ये जो आपको बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये चूने के पत्थर हैं, जिसके कारण इस मृदा में पानी सोखने की क्षमता कम होती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ऊपरी मृदा, देखिए बच्चों, यह ऊपरी मृदा है और यह उप मृदा है। तो ऊपरी मृदा के नीचे पाई जाने वाली उप मृदा में बालू, गाद और मृत्तिका पाई जाती है, जो पानी सोखने की क्षमता रखती है, जिससे नमी बरकरार रहती है। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में उप मृदा में चूने के कंकड़ पाए जाते हैं, जो पानी सोखने की क्षमता कम रखते हैं। फसल: मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी और तिलहन उगाए जाते हैं। वन मृदा क्षेत्र देखिए बच्चों, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वत और वन मृदा ग्रीन कलर में है। तो यह जो ग्रीन कलर में है बच्चों, सिक्किम का पार्ट है और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ पे पर्वतीय और वन मृदा पाई जाती है। निर्माण: इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। पर्वतीय पर्यावरण में बच्चों बर्फ है, गर्मी, वर्षा इत्यादि के कारण मृदाएं भी उसी मौसम, उसी पर्यावरण के अनुसार बदलती रहती हैं। बच्चों, इन क्षेत्रों की मृदाएं जो हैं दोमट और सिल्टदार होती हैं। दोमट एक प्रकार की उपजाऊ मृदा है जिसमें सिल्ट, चिकनी मिट्टी और बालू का मिश्रण होता है। सिल्ट का अर्थ जानते हैं, किसी नदी या झील की तली पर निक्षेपित पदार्थ। देखिए बच्चों, आपने जोहड़ की तली में मिट्टी देखी होगी, गाद होती है, वही सिल्ट होती है। उर्वरता: देखिए बच्चों, पहाड़ों की जो ढलान है वहां पर मोटे कणों वाली मृदा पाई जाती है। ध्यान से देखिए। और जब अपरदन होता है, देखिए बच्चों, जब अपरदन होगा तो मिट्टी नीचे आके बिछ जाएगी। तो जो पोषक तत्व हैं इस मोटे कणों वाली मृदा के, वो नदी घाटियों में आकर बिछ जाते हैं। देखिए बच्चों, यह छोटी छोटी जो मृदा के कण मैं दिखा रही हूँ, यह उपजाऊ मृदा है। तो नदी घाटियों की मृदा महीन कणों वाली और उपजाऊ होती है, आपको ध्यान रखना है। वन और पर्वतीय मृदा की जो मुख्य फसलें हैं बच्चों, वो हैं चाय और कॉफी। मृदा अपरदन और संरक्षण: मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं।
मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन बना रहता है। लेकिन मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे वनों को काट लेना, अत्यधिक पशुचारण और खनन आदि क्रियाओं से मृदा अपर्दन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए बच्चों, अपर्दन मुख्य रूप से दो कारण होते हैं अपर्दन के, एक जल द्वारा और एक वायु द्वारा। तो देखिए बच्चों, यह जो चित्र है, यहाँ से पानी बहा है और देखिए साथ लगता हुआ अक्षेत्र जो है जल अपर्दन का उदाहरण है, आप देख सकते हैं। दूसरा है बच्चों, जब तेज आंधियां या तूफान चलते हैं तो अपने साथ मृदा को उड़ाकर ले जाते हैं। तो दूसरा कारण है पवन अपर्दन। अवनालिका, देखिए बच्चों, बहता हुआ जल जब मिट्टी को काटता हुआ नालिकाएं बना देता है, इसे अवनालिका कहा जाता है। अवनालिकाएं जो है इस प्रकार का जब अक्षेत्र बनता है तो वह जोतने लायक नहीं होता और उसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में, चंबल नदी का जो बेसिन है, उस बेसिन में इस प्रकार की अवनालिकाएं को खड्ड कहा जाता है। चादर अपर्दन, देखिए बच्चों, कई बार जल विस्तृत अक्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। देखिए बच्चों, ये इतना बड़ा क्षेत्र हम देख रहे हैं और इस ढलान पर जब जल बहता है तो जल पूरी की पूरी ऊपरी जो परत है मृदा की, उसे बहाकर अपने साथ ले जाता है और जब ऊपरी मृदा जल के साथ घुलकर बह जाती है तो इसे चादर अपर्दन कहते हैं। जब पूरी की पूरी अक्षेत्र बच्चों जल के साथ बहाकर चली जाती है मिट्टी, तो उसे चादर अपर्दन कहते हैं। पवन अपर्दन, देखिए बच्चों, तेज आंधी और तूफान से पूरी की पूरी जो अक्षेत्र है उसकी मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, तो मृदा अपर्दन का कारण है पवन अपर्दन भी। कई बार बच्चों खेती करने के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है, जैसे गलत तरीके से हल चलाने से वाहिकाएं या नालियां बन जाती हैं, जिससे मृदा अपर्दन बढ़ता है। मृदा अपर्दन के अंतर्गत हमने मानवीय क्रियाएं पढ़ी हैं पिछले वीडियोज में, जिसमें मुख्य कारण है वनों का ह्रास यानी काटा जाना, ज्यादा पशुचारण, निर्माण प्रक्रियाएं और खनन इत्यादि। जैसे खाने खोदते हैं हम खनिजों को प्राप्त करने के लिए, तो इससे मृदा अपर्दन बढ़ता है। प्राकृतिक क्रियाओं में अभी हमने पढ़ा कि पवन द्वारा और जल द्वारा। मृदा संरक्षण पढ़ेंगे हम कि मृदा अपर्दन को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला है बच्चों समोच्च कृषि। समोच्च कृषि, इस पद्धति में हम फसलों की बुआई मेड़े बनाकर, देखिए बच्चों ये है मेड़े, तो मेड़े और बांध बनाकर हम करते हैं, जिससे फसलों को अच्छा पानी उपलब्ध हो जाता है और मृदा अपर्दन भी कम होता है। देखिए बच्चों, ये मेड़े हैं, ये सामने से ऐसे दिखेगा आपको, और इस प्रक्रिया से खेती करने से मृदा अपर्दन कम होता है। दूसरा है बच्चों सोपान या सीढ़ीदार कृषि। सोपान कृषि में ढलानों की कटाई करके कृषि की जाती है। देखिए बच्चों, ये जो खेती क्षेत्र है ये ढलानों की कटाई करके बनाया जाता है ताकि मृदा अपर्दन कम से कम हो सके। समोच्च कृषि और सीढ़ीदार खेती में अंतर देखते हैं बच्चों। समोच्च कृषि में हमने देखा कि मेड़े बनाकर जो है खेती की जाती है। देखिए बच्चों, मृदा अपर्दन कम होता है इस तरह से खेती करने से, क्योंकि अगर मृदा अपर्दन होगा तो भी मिट्टी यहाँ पर आकर बिछ जाएगी, जिसका इस्तेमाल फिर से खेती में किया जा सकता है। लेकिन जब हम सीढ़ीदार खेती की बात करते हैं तो यहाँ पहाड़ों की ढलानों को काट कर खेती की जाती है। देखिए बच्चों, यह है खेती क्षेत्र और इस प्रक्रिया से खेती करने से मृदा अपर्दन कम होता है। पट्टी कृषि, देखिए बच्चों, यह कृषि क्षेत्र है और
इसमें जो ग्रीन पट्टियां आपको दिखाई गई हैं, यहाँ पे घास लगा दिया जाता है ताकि अगर इस क्षेत्र से अपरदन भी हो तो आसपास की जो घास की जो पट्टियां हैं वो इस अपरदन को रोक सकें। रक्षक मेखला, मेखला होता है बच्चों श्रृंखलाएं, पंक्ति। यह कृषि क्षेत्र है। कई बार बहुत तेज आंधी और तूफान आने से ये जो पेड़ों की श्रृंखलाएं हमने खेती के चारों ओर लगा दी हैं, फोटो में एक तरफ ही दिखाई गई है बच्चों। इस तरह के जो पेड़ हैं चारों तरफ लगा दिए जाते हैं खेती क्षेत्र के, जिससे तेज आंधी और तूफान आने से फसल बची रहती है, क्योंकि पेड़ जो हैं वो रक्षक की तरह खेती की रक्षा करते हैं। बच्चों, हमने भू संसाधन और उसके अंतर्गत मृदा संसाधन और मृदा अपरदन और संरक्षण के उपाय जाने। आशा है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।